हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं नेहा राजपूत आप लोगों के लिए फिर एक ब्लॉग लेके आई हूँ। अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है शिवानी दीदी के ऊपर। जो फ्रेंड जो लोग मेरे से कहते हैं कि तू दोबारा क्यों गई शिवानी के घर, तुझे ये कहो शिवानी ने मार के नहीं भगाया। तो ये बताइए शिवानी दी हमको क्यों मारती? मैंने क्या गुनाह किया था जो वो मुझे मारेंगी? और फिर वो तुम्हारे जैसी बदतमीज नहीं है जो किसी को मारने लगेंगी। तो फ्रेंड, जैसे कि शिवानी दीदी ने अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में बताया है, बोला है जो, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं दोबारा शिवानी दीदी के घर इसलिए गई थी कि उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा कमेंट कर रही थी, बहुत ज़्यादा, और मुझे उल्टा सीधा कमेंट पसंद नहीं है फ्रेंड। तो मैं गई दोबारा मिलने उनसे इसीलिए क्योंकि शिवानी दीदी से जाएंगे, मिलेंगे, उनसे कहेंगे दीदी आपने मेरे से ये चीज़ बोली थी, और इसीलिए मैंने अपने चैनल पे बताई। आप ना मेरे से इस तरीके से बातचीत करती, ना मैं अपने चैनल पे कुछ इस तरीके से कहती। सिंपल सी बात। सबसे ज़्यादा शिवानी दीदी की ऑडियंस ही खराब है, सबसे ज़्यादा, सच्ची बता रहे हैं हम। क्योंकि वो किसी को ना समझती ना कुछ। आप लोगों से हमारी का लड़ाई थी, आप लोग क्यों कमेंट कर रहे? कमेंट करने का हक तो शिवानी दीदी को था, वो मुझे गाली गलौज कर सकती थी क्योंकि मैंने उनके बारे में बोला था। आप लोगों ने तो कही नहीं हमने कुछ, आप लोग फालतू हमारे चैनल पे भौंका दो। और फ्रेंड, मैं जब शिवानी दीदी से मिलन गए हैं तो हमने वीडियो भी डालो, देखो हम आज जा रहे हैं अरियारी शिवानी दीदी से दोबारा मिलने। ठीक, मिलने गए और उनके गांव पहुंचे। मैंने आप लोगों का दिखाओ, ब्लॉग भी डालो। और फिर भी कहते तू झूठी है, तू ऐसी है वैसी है। हम इन्हीं लोगों के कमेंटन की वजह से गए रहा शिवानी दीदी के पास दोबारा, क्योंकि ये लोग इतने उल्टे सीधे कमेंट करते का तू गई नहीं, प्रूफ दे। अगर हम झूठे होते, अगर झूठी बोले होते तो कोई सामने, झूठा इंसान कोई सामने नहीं जाता है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में पहले से तिनका दिखल, तो हम चोर तो होते नहीं, और ना बेईमान ना झूठे जो हम उनके सामने जाने से डरें। ठीक है, तो इसीलिए हम गए थे क्योंकि आप लोग तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आप ही लोग करवा दो, उनके फैन ही लोग कंट्रोवर्सी करवाते हैं, ना कि नाम हम लोगन को धर दो चैनल वालों को कि ये कंट्रोवर्सी करते हैं, ये लोग बुराई करते हैं, ऐसे हैं वैसे। हम लोग तो वही चीज बताते हैं जो हम लोगों के साथ होता है। ठीक है, हमारे साथ शिवानी दीदी ने इस तरीके से बातचीत की थी कि ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते हैं, हम किनका किनका सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट ना करती वो एक अगल बात हो जाती, आप डायरेक्टली मना कर देती भाई मैं अपने चैनल पे आपका वीडियो नहीं डाल पाऊंगी, आपका सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इस तरीके से बात करना, ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते हैं, हम किनका किनका सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज मुझे गलत लगी। देखिए दीदी, वही लंगड़े लूले लोग तो बहुत ज्यादा वीडियो आपके देखते हैं, आपके पसंद करते हैं। सच्ची बताएं तो जो लोग ये बिजी रहते हैं ना, बिजनेसमैन जो घर में रहते हैं, काम करते हैं, खेती किसानी वाले, ये उतना टाइम नहीं आपकी वीडियो में दे पाते हैं जितना लंगड़े लूले लोग देते हैं। क्योंकि वो तो घर में बेचारे कुछ कर पाते नहीं, अगर उनके पास फोन होगा तो टाइम पास के लिए आपका वीडियो देखते, आपकी आवाज अच्छी लगती है, आपके वीडियो अच्छे लगते, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हम लोग उन्हीं लोगों की कदर नहीं करते। तो ये चीज गलत लगी हमें दीदी। और मैंने एक वीडियो भी डाला था, एक मुस्लिम भैया जी थे, वो मेरे घर के गांव के बगल में ही उनका मंदिर बना हुआ है, तो मैं उनको देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता था क्योंकि वो मतलब उनके भैया लोग थे, उनके पिताजी हैं, मम्मी हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करते। बेचारे मंदिर डले रहा, खाए के मिल जाए तो ठीक है, वरना भूखे रहे, कोई दही देवे, होटल पे चले गए कोई दही दिया तो ठीक है, ना तो भूखे। और भी मतलब झाड़ा तारा था, मतलब सिद्धि दी है उनके पास, कुछ होगी कुछ उनकी, क्योंकि मुसलमान लोगों की ज़्यादा ही कुछ झाड़ फूक लगा था। तो हमने भी मतलब अपना जंतुर हमने बनवा लिया था क्योंकि रास्ते में आते जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है जब प्रेग्नेंट लेडीज कहीं ट्रेवल वगैरह करे
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए मैंने भी उनसे करवा लिया था, जाड़ा आड़ा लगवा लिया था। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो बताया बिटिया तुमने सही किया। हमने कही आवाज़ मैंने उठाई इसीलिए क्योंकि मैं आपको देखती थी, आपको कोई खाने को दे देता तो ठीक है। काफ़ी बार मैंने भी दिया, और उस दिन मैं आई थी फिर भी मैं उनको कुछ पैसे 60 रुपये दे के आई थी। मैं बाबा जी अगर आप 10 रुपये डेली समोसा खा ले हो, 2 समोसा मिले हैं, मैं 5 को 1 मिला तब तो 15 2 ही गए। ऐसे लोगों ने दया करके दे देत करे बहुत से लोग, तो 6 दिन तो गुजारा हो ही जाइए, फिर जाइए फिर दे दिए, है ना। तो फ्रेंड उस दिन भी मैं उनको 60 रुपये करीब दे के आई थी। बेचारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं। तो मुझे इसीलिए बुरा लगा कि ऐसे ही लोग वीडियो बहुत देखते। अब उनने मेरा वीडियो देखो, आपको वीडियो नहीं देखा थी, सब अपने एरिया में सबको ही आपके जाना था, शिवानी दीदी जाना था कि नहीं। तो ऐसे आप ना बोलो करो कोई से, इसीलिए मैंने अपने चैनल पे आवाज़ उठाई। और आपकी ऑडियंस इतना ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो, ज़्यादा दूर की हम भी नहीं है शिवानी दी, आप अच्छे से हमें भी जानती होगी, हम तो आपके जानते ही हैं, आप हमें भी जानती होगी। फिर फ्रेंड हम गए, शिवानी दीदी हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, चलो संडे था, संडे के दिन रक्षाबंधन था, सोमवार को हम गए क्योंकि हमें भी कानपुर आना था। तो पता चला उनके घर वालों ने बताया कि शिवानी निकल गई हैं कानपुर सामयिक। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दीदी चली गई हैं तो कोई बात नहीं। उनकी मम्मी मिली तो मम्मी ने तुरंत उनके पहचान लिया कि तुम वही हो जो उस दिन आई थी और शिवानी दीदी के बारे में ऐसे ऐसे वीडियो डाल रही हो। हमने हाँ कई, उनकी मम्मी बोली तो तुम्हें अगर लंगड़ो लूलो बोलो तुम कहा थी, तुम कहा हो लंगड़ी लूली। तो फ्रेंड हमने ये क्लिपें सबरी रिकॉर्ड कर ली थी, सबरी जो जो वो कहती गई और जो जो हमने अपनी बात कही कि हमसे उन्होंने इस तरीके से बोला, और तभी हमने ये बात उठाई। तो उनकी मम्मी ने हमसे यही बात कही, तुम थे कई लंगड़ी लूली, तुम का हाथी। तो यहाँ हाथी की बात नहीं है, होते तो पता नहीं मऊर का करते, और ना ही आते यही शुक्र मनाओ, यही शुक्र मनाओ, है ना। तो फिर मैंने वीडियो गोरेलाल भैया से बहुत बहस होती रही मेरी, बहुत ज़्यादा। वो कहते ऐसे नहीं कही, हमने कहा भैया कैसे नहीं कही। फिर उन्होंने बोला कि चलो हमने सुन नहीं पाई हुई है, लेकिन गोरेलाल भैया जी ने हमसे पूछा था कि आप कहाँ से आई हो। तो मैंने उनको बताया भैया हम कानपुर से आए हैं और हम कानपुर रात हैं, क्योंकि हमने अपना यहाँ दिव्यापुर का एड्रेस नहीं बताया था, उस टाइम मैंने कानपुर का उनको बताया था, है ना। तो कहीं अच्छा इतनी बात करके वो अपने कुछ पौधों वौधों में लगे थे, पौधों की कटिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो अपने कटिंग में व्यस्त हो गए। और दीदी बोली, दीदी वो जो चौधरी आई सी है मन पे हुई बैठी थी, तो हम बहुत ज़्यादा दूर से आए तो हम पेशाब पेशाब करके गए। और मैंने कहा, दीदी बोले क्या काम है। हमने कहा दीदी आप भी यूट्यूब पे काम करती हो, मैं भी करती हूँ, आपसे हमें थोड़ी बातचीत करनी है, बताइए क्या बात करनी। हमने कहा दीदी हमारा जो चैनल है अगर आप अपनी ऑडियंस को बता दोगी तो आपके साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। हमसे यही बात कर लगी कि ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते, हम किनको उनको सपोर्ट करें। तो फिर हम मन तो उठे चुप्पा चले गए ना, फिर हमने उनके साथ फोटो ली ना वीडियो लॉग, कुछ नहीं करो। फिर जब उस दोबारा हम गए मिलने उनसे, तो दोबारा की बात बता रहे हैं आपका, दोबारा गए मिले उनकी मम्मी से, हमने यही बात कही। मम्मी ने गोरेलाल भैया हमें तुरंत पहचान लो। गोरेलाल भैया बोले कि हम आपकी वीडियो देखत करें, आप शिवानी दीदी के बारे में ऐसे ऐसे बोलती। तो हमने ये बताओ भैया हम पे उनने ये चीज बोली तभी हमने बताई, तभी हमने कही, तभी अपने चैनल पे डाली हमने। तो हमने झूठी कही, तो वे बोले कि नहीं कही ऐसे, हमने कही कैसे नहीं है। फिर बोले कि चलो हमने सुन नहीं पाई हुई है, कही हुई है। तो उनकी मम्मी तुरंत ही बोले तुम तो आती नहीं लंगड़ी लू, तुम्हें काय बुरी लगी। यहाँ हुई भी एक बात नहीं थी, यहाँ हुई भी एक बात नहीं थी। फिर फ्रेंड हम इतनी बात कही कि आए ना आए, गोरेलाल भैया बोले हमसे कि शिवानी आएंगी, चलो ये सब, जबकि मेरा फिर फोन मैंने सारी क्लिपें बना ली, सब कुछ कर लिया। और बनाने के बाद में हमने कहा आप लोगों को बताइए कि आप लोग ज्यादा भड़बड़ाने मरे पड़पड़ाने जात हो, ज्यादा पिरान निकले जात हैं कि हम झूठी हैं। तो फिर गोरेलाल भैया बोले कि ऐसा है नेहा कि ये सारी वीडियो करो डिलीट
और उनने हमारा फोन लेके अपने हाथन से वीडियो डिलीट कर दी हैं। और वीडियो डिलीट करने के बाद में फिर अभी तक उनने कुछ करो ही नहीं। तो हमें यही फ्रेंड खराब लगा था। और फिर कहीं ये कंट्रोवर्सी करती हैं। तो ये वीडियो हम गोरेलाल भैया के लिए, शिवानी दीदी के लिए बना रहे हैं। अब वो तक वो नहीं, मतलब सुनवाई नहीं कोई करी। फिर हम बनाइए वीडियो, फिर वे कहिए कि आप फिर शिवानी के बारे में इसे बोल रहे हैं। भाई हम मजबूर हम हो जाते कहूँ तक, क्योंकि लोग हमें इतने ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, कमेंट करते हैं, तो फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो गोरेलाल भैया तक और शिवानी दीदी जरूर भेज दो। और गोरेलाल भैया जी ने हमसे बोला था कि शिवानी का ऑफिस हमने दिव्यापुर में बनवाया है, वहाँ पे आके आपकी जो भी बात है हम वहाँ उनसे बोलेंगे और वीडियो डलवा देंगे, उनकी ऑडियंस को रोक देंगे। ठीक, अगर आप लोग मान जाओ तो हम मान जाए। आप लोग तो मानते नहीं हो, उल्टे सीधे कमेंट करना है तो करते रहो। फिर हम भी ऐसे ही उनके बारे में उल्टा सीधा बोले हैं। जो आप लोग कम नहीं खाते तो कम हम नहीं खाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और हम उल्टा सीधा बोले हैं उनके बारे में, आप हमारे बारे में बोलो, देखा कौन पहले जुगत है। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दो। जो हमसे बात कहेगी वही हमने अपने चैनल पे करी, कोई गुनाह नहीं करो है, कोई घर में चोरी नहीं करी है हमने। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।